Welcome back to NM Creative Learning channel. In this video, we are going to discuss notice writing. नोटिस कैसे लिखते हैं, क्या क्या उसमें ध्यान रखना चाहिए, ये हम इस वीडियो में आज सीखने जा रहे हैं. लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले हम पॉइंट्स डिस्कस करते हैं कि हमें एक अच्छा नोटिस राइट करने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. नंबर 1, ए नोटिस इज़ ऑलवेज एनक्लोज इन ए बॉक्स. नोटिस को हमेशा बॉक्स में क्लोज कर देना चाहिए. जब क्लोज करने को एनक्लोज कहते हैं, यानी कि बॉक्स बनाना उसके चारों तरफ. नंबर 2, इट शुड बी रिटन इन नीट एंड क्लीन राइटिंग. आपका नोटिस हमेशा बिल्कुल नीट और क्लीन राइटिंग में होना चाहिए. ऐसा ना हो कि उसमें कुछ जो आप लिख रहे हैं वो दूसरे को पढ़ना ही ना आए. नंबर 3, इट शुड बी ब्रीफ. ब्रीफ का मतलब शॉर्ट में होना चाहिए. डिटेल में बहुत सारी बातें नहीं लिखनी चाहिए. एंड टू द पॉइंट, और मेन पॉइंट से कनेक्टेड होना चाहिए. ओके, अब आपको मैं एक एग्जाम्पल दिखाने जा रही हूँ यहाँ पर. तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ जो नोटिस एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसमें आप ये देख रहे हैं कि ये बॉक्स में एनक्लोज है. ये बॉक्स बना हुआ है ना, तो ये आपको राइट करने के बाद बनाना है. क्योंकि अगर आप पहले ही बना लेंगे और अगर शॉर्ट पड़ गई जगह तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी. तो आप चाहें तो ये ऊपर वाला आप बना सकते हैं हिस्सा, जो ये वाली साइडें हैं, ये आप पहले चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन इसे एनक्लोज बाद में ही करें. नेक्स्ट थिंग इज़ नेम ऑफ द स्कूल. जो जिस स्कूल में भी आप रीड करते हैं, जहाँ के नोटिस बोर्ड के लिए लिख रहे हैं, तो वो स्कूल का नेम आना चाहिए. फिर उसके बाद ये सब मिडिल में होना चाहिए, बीच में. इसके बाद नोटिस वर्ड होना चाहिए जो कैपिटल लेटर में होना चाहिए. फिर इसके आप लेफ़्ट साइड में या राइट साइड में, दोनों में से किसी साइड में डेट लिखेंगे जिस दिन आप नोटिस राइट कर रहे हैं. इसके बाद नेक्स्ट लाइन में, ये सब देखो नेक्स्ट लाइन में चल रहा है. ये फर्स्ट लाइन में आया, इसके बाद ये इससे नेक्स्ट लाइन में आया, ये इससे नेक्स्ट लाइन में, और फिर हेडिंग और नेक्स्ट लाइन में आया. तो सेम लाइन में नहीं राइट करना है, हमेशा लाइन चेंज करके राइट करना है, और प्लेस तो उसकी बदल ही रही है. तो फिर हमें आप यहाँ पर लिखना है उसका हेडिंग या टाइटल. तो चूँकि ये वाला नोटिस कोई चीज़ खो गई है उसके बारे में है, तो इन्होंने यहाँ पर लोस्ट, ताकि पढ़ते ही पता चल जाए कि ये कोई चीज़ खो गई है उसके बारे में है. अब फिर उसकी जब आप नोटिस राइट करना शुरू करें, ये मेन बॉडी है इसकी नोटिस की, तो सबसे पहले बताइए आपने क्या चीज़ खोई है, किस जगह खोई है. तो यहाँ लिखा है आई हैव लॉस्ट माई टिफिन बॉक्स इन द प्ले ग्राउंड नियर द स्विंग्स. झूले के पास खोया है. अब उसकी कोई पहचान बताइए. इट इज़ रेड एंड ब्लू इन कलर विद 2 कंटेनर्स. जैसे किसी में 2 पार्ट्स होते हैं ना, तो उसमें 2 कंटेनर्स है और उसका कलर कैसे है, रेड एंड ब्लू. ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप उसमें विद 2 कंटेनर्स लिखें, आप सीधे बस इतना ही लिख सकते थे, इट इज़ रेड एंड ब्लू इन कलर. ए टॉम एंड जेरी स्टिकर इज़ प्लेस्ड ऑन इट. जैसे कुछ बच्चे स्टिकर चिपका के रखते हैं, कुछ लंच बॉक्स पे बाजार से ही चिपका हुआ आता है, तो ये भी पहचान है, टॉम और जेरी का स्टिकर चिपका हुआ है उस पर. इफ़ ये लास्ट में लिखा जाता है हमेशा कि अगर किसी को मिले तो मुझे लौटा दे. इसे लर्न कर लीजिए. इफ़ एनी वन फाइंड्स इट, अगर ये किसी को मिले, प्लीज़ रिटर्न इट टू मी. क्योंकि जब भी आप लोस्ट का नोटिस लिखेंगे तो लास्ट लाइन इसी प्रकार से लिखी जाएगी. फिर इसके बाद अपना नेम राइट करना है. यहाँ प्रियंका लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में नाम दिया हुआ होता है, तो वही नेम लिखना होता है. फिर अपनी क्लास और सेक्शन लिखना होता है. ये आपको समझ में आया होगा. एक नोटिस और हम डिस्कस करते हैं. ये नोटिस इससे थोड़ा सा डिफरेंट है. ये डिफरेंट किस प्रकार से है कि ये लोस्ट के बारे में नहीं है, ये प्रोग्राम के बारे में है, तो वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं. तो कैसे राइट करते हैं इनको. इसमें भी सबसे पहले स्कूल का नाम आएगा, सेंट्रल स्कूल देहरादून. इसके बाद नोटिस वर्ड आएगा जो कैपिटल लेटर में होगा, ये सारे वर्ड मिडिल में होंगे.
फिर या तो लेफ़्ट राइट में या राइट साइड में डेट लिखनी है आपकी जिस दिन आप नोटिस राइट कर रहे हैं। अब ये सेम चीज़ें हैं दोनों में ही। अब यहाँ पर चूँकि ये प्रोग्राम के बारे में है तो आप इसमें बताएंगे जो प्रोग्राम है वो किस दिन होगा, यानी कि डेट, किस समय होगा, क्योंकि तभी तो स्टूडेंट्स उस समय आएंगे ना जिस समय होगा कंपटीशन। आपको पता होगा कि 9 o'clock पे होना है, 10 o'clock पे होना है और किस जगह होना है, तो ये आपको इसमें बताना है, वेन्यू भी, टाइम भी और डेट भी। ऑन द स्पॉट पेंटिंग कंपटीशन फॉर क्लासेस 1st to 5th, कौन सी क्लास के लिए है भाई? कोई 9th-10th के लिए है तो थोड़ा ना फर्स्ट के बच्चे चले जाएंगे। अब अगर फर्स्ट के बच्चों के थोड़ा ना 9th और 10th वाले 11th-12th वाले भी चले जाएंगे, तो आपको वहाँ स्पेशली बताना है कि कौन सी क्लास के लिए ये कंपटीशन है। ऑन द स्पॉट पेंटिंग कंपटीशन फॉर क्लासेस 1st to 5th will be held on Children's Day on 14th November 2020 in the school exhibition hall। तो ये फर्स्ट लाइन होगी। कोई भी प्रोग्राम के बारे में लिख रहे हैं तो ये 4 चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं। कौन इसमें पार्टिसिपेट करता है, कर सकता है, क्लासेस 1st to 5th, ये का विल बी हेल्ड का मतलब होगा। अब ये किस दिन होगा तो ये डेट आ गई, फिर किस जगह होगा ये स्कूल आ गया। इसमें आप चाहे तो टाइम भी लिख सकते थे। दोज हु आर इंटरेस्टेड, जो इंटरेस्टेड हैं इसमें कॉम्पीट करने में, कॉम्पीट का मतलब कॉम्पिटिशन में बैठना, शुड गिव देयर नेम्स, वो अपने नाम दे दें, इन माई ऑफिस बाय 12th नवंबर, 12th नवंबर तक अपने, बाय का मतलब है तक, 12th नवंबर तक अपने नाम दे दें। पेंटिंग मटीरियल एक्सेप्ट ड्राइंग शीट विल बी ब्रॉड बाय द पार्टिसिपेंट्स। ड्राइंग शीट को छोड़कर, एक्सेप्ट का मतलब छोड़कर, यानी कि ड्राइंग शीट स्कूल से मिलेगी, और जितना भी पेंटिंग मटेरियल होगा, पेंसिल है, इरेजर है, कलर्स हैं, वो पार्टिसिपेंट लेके आएंगे। पार्टिसिपेंट का मतलब जो उसमें हिस्सा लेंगे। बस ये चीज़ें लिखने के बाद फिर वही आपको पहले उसमें नेम राइट करना है कि लिखने वाला कौन है, और फिर ये इसका डेजिग्नेशन क्या है, ये सेक्रेटरी है, कल्चरल सेक्रेटरी, तो ये डेजिग्नेशन भी लिखेगा। तो आपको इस प्रकार से समझ में आ गया होगा कि नोटिस को कैसे राइट करते हैं। प्रैक्टिस करिए। कोई अगर चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिए लिख के, आई विल टेल यू। और अगर आपको मेरी पढ़ाया हुआ समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को और सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को। थैंक यू।